हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे पढ़ते हैं उसे बताएंगे। हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पढ़ते हैं। वैसे भरने का क्रम क्या होता है, एस एफ डी पी। ये आपको एकदम स्टैंडर्ड याद रखना है, एस एफ डी पी से मतलब एस, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने एन एस, एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। और n माइनस टू एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन, n माइनस वन डी में जाएगा, ओ एन पी में जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखनी है, एस एफ डी पी। और आपको याद होता ही एक n माइनस टू, n माइनस वन और n होता है। ठीक है, आपको इसको हिंट क्या है, इसमें हिंट क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये हिंट जो लिखा हो वही काम आएगा। जिस परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है उसके जस्ट पहले क्या लिखा, उसके जस्ट पहले आने वाली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आने वाले आवर्त को ध्यान में रखकर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। जैसे ये है सोडियम फॉस्फोरस ब्रोमीन, और ये डोमेनियम जो 105 पे है, उसको कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम साइड पे हम हिंट के लिए अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है वो पता ही है आपको, लेकिन आपको ये याद रखना, 2 10 2 10 18 36 54 86। ठीक है, 2 10 18 36 54 86 ये अक्रिय गैस होती है। 118 भी होती है, लेकिन 2 10 18 36 54 86 ये सीक्वेंस याद रखनी है। ये हीलियम होती है, नियोन होती है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब होती है। तो सबसे पहले वो ध्यान रखना है। उसके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनना देखते हैं। एक सोडियम का क्या होता है, 11 11 होता है। एक यहाँ पर देखो 11 होता है, तो 11 से पहले कौन सी क्रिकेट विन्यास आ रही है, 10 पे आ रही है। 10 पे कौन सी आ रही है, नियोन आ रही है, तो नियोन ऐसे लिख लो आप, नियोन लिख लिया। इसके बाद आगे वाला कौन सा आवर्त है, पहला दूसरा, जस्ट उसके आगे कौन सा, तीसरा आवर्त आ रहा है। तीसरा आवर्त आ रहा है मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, 3 है। 3 है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एस एफ डी पी से लिखते हैं, 3s लिखेंगे। 3s लिखेंगे, 3 माइनस 2 1 एफ कुछ नहीं होता, 3 माइनस 1 2 डी कुछ भी नहीं होता, और 3p तो 3p होता है। ठीक है, अब आपने 10 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हो, ये टोटल कितने 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ, नियोन और 3s1, बिल्कुल शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ताकि आप बिल्कुल 11 12 में आप ऐसे पढ़ते हो कि 1s1 1s2 1s2s2 2p1 2p3 3s2 जो भी पढ़ते हो वो अलग है। और कंपटीशन के हिसाब से आपको इस प्रकार से आपको याद रखना है कि नियोन 3s1। अब ये फॉस्फोरस 15 है, 15 से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन, 15 से पहले कौन सी गैस आती है, तो 10 पे आती है। 10 पे आती है कौन सी आती है, नियोन ही आती है। नियोन का मतलब अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद वापस वही 3s1 3s3p, तो आप देखो कि 10 भर चुके हैं और इसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे, 2, तो 12 हो गए। 12 भर दिए, अब कितने बचे, 3, तो 3p3। तो आपने पढ़ा होगा कि 3s2 3p3 इसका महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप जो क्वेश्चन करते हो वहां इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए, 3s2 3p3। उसके बाद आपका आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन 36 पे, उसके जस्ट पहले कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कौन सी अक्रिय गैस है, तो 36 तो उससे ज्यादा है, मतलब उससे पहले कौन सी 18 है। 18 में कौन सी हो जाएगी, ऑर्गन, 18 में ऑर्गन हो जाएगी। इधर मैं लिख लेता हूँ, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये अक्रिय गैस विन्यास है, अक्रिय गैस है। उसके बाद आप ये ऑर्गन भरा, ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, 35 है, इधर साइड में लिख लो, 35 में से 18 गए तो कितने रहते हैं, 7, और इधर कितने रहते हैं, 1, 17 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उसके आगे क्या करना है आपको, इसमें ये ध्यान, अक्रिय गैस लिख लिया। उसके बाद आने वाले आवर्त, ये कौन सा आवर्त था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा आवर्त खत्म हो गया और चौथा आवर्त शुरू हो रहा है, 35 पे चौथा आवर्त शुरू हो रहा है। तो 4 से याद रखना, 4s 4 2 2f कुछ नहीं होता, 4 माइनस 1 3d होता है, आपने पढ़ा होगा 3d होता है, और 4p होता है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन भरो, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। इसमें मैक्सिमम 2 जाएंगे, कितने हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 हो गए। और बाकी अभी तो कितने बचे, 2 2 और 15 इलेक्ट्रॉन बचे, 15 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें टोटल कितने जाते हैं, तो कितने हो गए,
दो और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गए, कितने बचे हैं? अब कितने बाकी बचे हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ लो, तो कितने हो गए? 10, तो 12 5 17, इसका आयतन कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ गया? 4s2 3d10 4p5। यही एक ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी है, और आप बिल्कुल बिना किसी गलती से भी आप आराम से इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हो। जैसे डी भी 105 पे, 105 से पहले कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? 105 से पहले कौन सा आ रहा है? 86 आ रहा है, 86 लिख लो। 86 कौन सा? रेडॉन। आपने 86 तक इलेक्ट्रॉन भर लिए, अभी तो साइड में लिख लो 105 में 86 के तो अपन इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो 15 में से 6 7 8 9 10 11 12 13 15, तो 9 बचे, 9 बचे, इधर 9 में से 8 19 इलेक्ट्रॉन बचे, 19 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो आपने आपने 86 भर चुके हैं, और आप ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 चुका है। अब कौन सा अवध आ रहा है? 7वां। आप भरो 7s, 7 माइनस 2 गए तो कितने होते हैं? 5f। कौन सा? 5f। उसके बाद 7 माइनस 1 गया तो 6d, और एक 7 है 7p। आपने इलेक्ट्रॉन भरना है। आप ये देखो 19 है, 19 में इसमें कितने जाएंगे? 2, इसमें कितने जाएंगे? 14, और 14 में 14 में कितने हो गए? 16, 16 कितने बचे? 16 तो तीन ही बचे ना, तो 3d ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वांटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 7s2 5 15 6d3। तो लास्ट किस में जा रहा है? डी में जा रहा, मतलब ये कौन सा? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिख सकते हैं, और यही हिंट रहेगा। आप कि दो कोई भी परमाणु क्रमांक उसको 2 में तोड़ देना, उससे पहले वाली आखिरी गैस में तोड़ लो, उसके बाद जो बचा है उसके नेक्स्ट आप उसको देखो। दो अगर 10 दे रखा है तो 10 दे 18 दे रखा है, 18 से पहले दे रखा है कोई भी, जैसे 18 से पहले कौन से 15 दे रखा है, तो ये कौन सा आवत हो जाएगा? 1 2 3। तो इसको तीसरा आवत करके उसमें ये सीक्वेंस रख के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देना। आपका बायतम कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बढ़ जाएगा, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको हटा सकते हो, बायतम कोष में है तो आप क्या बोलते हो? सोडियम के बायतम कोष 3s1 है, अब डायरेक्ट सोच लो 3s1 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2p6 तक ये बच चुका है, 3s1 डायरेक्ट याद हो जाएगा, 3s2 3p3 ध्यान आ जाएगा। और इसको एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर समान वर्ग है, वर्ग में समान है, तो उसके बायतम कोष में आप क्या करो कि ये सिर्फ उसकी मुख्य कौन संख्या उसको बढ़ाते जाओ, उसके आवर्त के अनुसार बढ़ते जाओ, उसमें सेम टू सेम भरते जाओ 3s2। अब ऐसे जैसे नाइट्रोजन का अपन भर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 होता है तो किसने इसके बाद इसके पहले कौन सी आखिरी गैस आ रही है? हीलियम आ रही है, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये पहला खत्म हो गया, दूसरा आवत हो गया, तो 2s हो गया। 2 - 2 0 कुछ नहीं होता, 2 - 1 1d कुछ नहीं होता, 2p होता है। तो कितना हो गया? 7 है तो 2 भर गए, 2 भर गए, अब कितने बचे? 5 बचे हैं, 5 बचे, इसमें 2 भर दो, इसमें 3 भर दो। देखो बायतम कोष में कितना है? 2s2 2p3। इसके जस्ट नीचे कौन सा है? फॉस्फोरस। उसके नीचे कौन सा? आर्सेनिक। सब आ जाएगी, आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बिस्मिथ, सारी चीज आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इतनी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ोगे ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम में आसानी से आप तुरंत ही आंसर बता दोगे। ठीक है, थैंक यू।